ईश्वर के संग भक्ति के रंग। फेसबुक के इस पेज पर इस समय मेरे साथ लाइव हुए सभी भक्तों को मेरी ओर से जय माता दी, राम राम जी, राधे राधे जी। भक्तों, मैं रश्मि कोहली जलंधर से आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ उस ईश्वर की, उस परम पिता परमात्मा की इस भजन संध्या की जो कड़ी है, इसमें अपनी हाजिरी लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आभारी हूँ उस परम पिता परमात्मा की, जिसने कि मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उसकी ये हाजिरी लगा पाऊँ। और अगला धन्यवाद करती हूँ मैं ईश्वर के संग भक्ति के रंग पेज के संचालक श्री महेश शर्मा जी का, मैडम मंजू शर्मा जी का, कि जिन्होंने मुझे इस पेज के जरिए आप सबके साथ जुड़ने का ये सुनहरी मौका दिया। तो आइए अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज की ये भजन संध्या की कड़ी है जो इसमें अपनी हाजिरी लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत गणपति महाराज जी की आराधना से करते हैं, तो आज भी मैं सबसे पहले गणपति महाराज जी की आराधना शुरू करने जा रही हूँ, ताकि गणपति भगवान, गणपति महाराज जी इस समय हमारी मदद करें इस मंगल कार्य को संपूर्ण करने में। तो आइए सबसे पहले गणपति आराधना। प्रथमे गुराज को वंदना, द्वितीयाद गणेश। तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कंठ करो माता
हो गणेश। तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। बोलिए गणपति महाराज की जय। गणपति जी की आराधना के बाद आइए अगली आराधना मेरी माँ सरस्वती, माँ शारदे के चरणों में, जो कि सुर और ताल के ज्ञान की देवी हैं। इनकी कृपा और इनके आशीर्वाद के बिना तो ये भजन संध्या तो शायद संभव ही ना हो पाती। इनका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अगली आराधना मेरी माँ शारदे के चरणों में। आइए अगली आराधना मेरी उस माँ भगवती के चरणों में, माँ वैष्णो के चरणों में। आइए माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ, ये कोरोना नाम की जो महामारी फैली हुई थी, अब इसको काफी हद तक हमारा देश और हम कंट्रोल कर पाए हैं। तो आइए माँ से आराधना करते हैं कि माँ आगे भी ऐसी शक्ति देना कि जैसे कोरोना नाम की ये महामारी से मुक्ति के लिए कोरोना वैक्सीन एक राहत का संदेश लेकर आई है। तो आइए माँ अब आगे भी इस महामारी से छुटकारा दिलाने में हमारी पूरी मदद करना। तो माँ तुम बड़ी दयावान हो, बड़ी दयालु हो। माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ तुम बड़ी दयालु हो, आगे भी हमारी इसी तरह मदद करते रहना।
अध्याय में इस समय हमारे साथ बहुत सारे भक्तजन जुड़ रहे हैं। मैं उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। कृपया इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी अगली आराधना है माँ भगवती के चरणों में कि हे माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी रहमत चाहिए। और ये प्रार्थना आज पूरे विश्व की है कि हे ईश्वर, हमें इस कोरोना नाम की महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ तेरी रहमत चाहिए, तेरी दया चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज तब तक असरदार साबित नहीं हो सकती जब तक उस ईश्वर की मेहरबानी ना हो। तो आइए मिलकर एक भेंट के रूप में उस ईश्वर से रहमत की अरदास करें कि हे ईश्वर, जल्दी से जल्दी इस महामारी का अंत कर दे और पूरे विश्व में शांति ही शांति कर दे, सभी और शांति कर दे। तो आइए मिलकर माँ की आराधना। मैं और न कुछ मांगू, बस इतनी दया कर दो, रहमत से अपनी माँ मेरे दामन को भर दो।
साचे दरबार की जय। हमारे साथ बहुत सारे भक्तजन जुड़ रहे हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्याम पारिक जी, रमन गुप्ता जी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महेश शर्मा जी, मैडम मंजू शर्मा जी, इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरी अगली आराधना माँ जगदम्बा से कि माँ, जैसे कि मेरी क्या इस समय तो ये सबकी, सारे संसार की, पूरे विश्व की यही माँ से प्रार्थना है कि माँ हमारे जीवन की जो नैया है उसे उस पार लगा देना। और सबसे पहले तो इस महामारी से मुक्ति दिला के हमारे जीवन में सुख ही सुख, सुख शांति भर दो माँ, हर तरफ शांति भर दो। तो हम सब माँ से आराधना कर रहे हैं कि माँ, जिस तरह तूने अब तक हमारा साथ निभाया है, काफी हद तक हम इस महामारी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसी तरह माँ आगे भी हमारा साथ देती रहना। तो हमारी अगली आराधना है, माँ मैया मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना।
हमारे साथ भगत जन जुड़ रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैडम पूनम जी और रितु भल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृपया इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरी अगली आराधना है भगवान राम के चरणों में। राम अर्थात ईश्वर, निराकार ईश्वर। ईश्वर की महिमा के गुणगान के साथ ही मैं गुणगान करने जा रही हूँ हमारे सदगुरु का, गुरुदेव का, जिन्होंने उस ईश्वर से मिलाने का हमें रास्ता बताया। तो गुरुदेव का, सदगुरु का भी जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि ईश्वर का, बल्कि सदगुरु का, अपने गुरुदेव का महत्व तो और भी ज्यादा होता है। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरुदेव जो हैं वो हमें गोविंद से, उस ईश्वर से मिलाने वाले हैं। तो जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, साथ ही अपने सदगुरु की भी आराधना का उतना ही महत्व है। तो आइए इन दोनों की आराधना एक साथ करते हैं। ए सिर है अमानत सतगुरु दी, दर दर ते चुकाया नहीं जानदा। ए दिल है अमानत मेरे राम दी, थां थां ते लगाया नहीं जानदा।
साथ बहुत सारे भक्तजन जुड़ रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, कृपया अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए। धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरी अगली आराधना भी राम ईश्वर के चरणों में, ईश्वर से आराधना कि वो हमें अपने नाम के रंग में, हमें अपनी भक्ति के रंग में रंग ले। तो आइए मिलकर आराधना करते हैं। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। हे ईश्वर, मुझे अपने ही रंग में रंग ले। मेरा चोला, मेरी ये मनुष्य जीवन, मेरी काया, मेरा तन मन अपने रंग में रंग ले। हमारे साथ मुकेश कुमार जी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए।
हमारे साथ बहुत सारे भक्तजन और जुड़ रहे हैं। संध्या शर्मा जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गौरव गुप्ता जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरी अगली आराधना है ईश्वर के चरणों में। राम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में, कि आज मेरे आंगन में, मेरे घर में प्रभु विराजमान हुए हैं, ईश्वर विराजमान हुए हैं। तो जो तभी मैं उनकी ये हाजिरी लगा पा रही हूँ, क्योंकि अगर उनकी इच्छा ना हो तो संसार में तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये हाजिरी तो उनके बिना कैसे संभव हो सकती है। ये भी तभी हो पाता है अगर उस ईश्वर की इच्छा हो। तो उसके लिए मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करती हुई अगली अपनी आराधना पेश करने जा रही हूँ। राम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में। आज मोरे
जय जय राम, जय जय राम। मेरे साथ यहाँ इस संध्या में और बहुत सारे भक्तजन जुड़ रहे हैं। तनु श्याम दीदी जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरी अगली वंदना है। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम और श्याम एक ही ईश्वर के दो नाम। भगवान विष्णु के ये दोनों नाम, ये दोनों अवतार हुए हैं, राम और श्याम। तो आज मैं इस भजन के जरिए, इस भजन में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है दोनों का। दोनों ने दुनिया में आकर जो मिसाल बनाई है अपने अपने सुकर्मों से, तो हम सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा, मतलब हम इस चीज के लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि हमें हमारे ग्रंथों से उनके द्वारा किए हुए सत्कर्मों का पता चला और हमें शिक्षा मिलती है उन सत्ग्रंथों से कि हम भी उनके दिए हुए जो शिक्षाएं हैं उन पर चलें। तो आइए इस भजन के द्वारा, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, इस भजन के द्वारा राम और श्याम दोनों की आराधना एक साथ। जग में
बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी नंदलाल श्याम बिहारी की जय। भक्तों, हमारे साथ ठानू श्याम जी जुड़े हुए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह और भी जो भक्तजन जुड़े हुए हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रही हूँ शायद, तो वो भी कृपया इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे कि अभी हमने कहा जग में सुंदर हैं दो नाम, तो राम नाम की आराधना तो हमने कर ली, अब हम करेंगे श्याम नाम की आराधना, उस बांके बिहारी की आराधना। तो मेरी अगली आराधना है बांके बिहारी के चरणों में। मैं कुर्बान तेरे बंसरी बजान वाले।
मेरी अगली आराधना उस ईश्वर के आगे, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। फरमाइश आ रही है नी मैं नचना शाम दे नाल। नी मैं नचना शाम दे नाल
आज मैनू नच लैन दी। तो मैं कोशिश करती हूँ इस आराधना को, इस वंदना को उसी हिसाब से, उसी तरीके से गा पाऊं जैसा आप लोग सुनना चाहते हैं। तो आइए। नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। नचना शाम दे नाल,
बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए आज की मेरी आखिरी वंदना प्रभु के चरणों में। खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार।
महाराज की जय। भगत जन कुछ फरमाइश कर रहे हैं, एक भजन और। एक भजन और की फरमाइश कर रहे हैं कुछ भगतजन। तो आइए बांके बिहारी के चरणों में मेरी एक और वंदना, आखिरी वंदना। तो आइए जुड़िए मेरे साथ। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
सत्संग ही बहाना है। मंदिर में ढूंढा तुझे, मस्जिद में पाया है ओ कान्हा। मंदिर में ढूंढा तुझे, मस्जिद में पाया है ओ भक्तों के हृदय में। मेरे श्याम का ठिकाना है ओ भक्तों के हृदय में। मेरे श्याम का ठिकाना है ओ दुनिया वाले क्या जाने। मेरा रिश्ता पुराना है ओ शाम तुझे मिलने का। सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भक्तों, आज की इस हाजिरी में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई मुंह से अपशब्द निकल गया हो, तो मुझे उसके लिए माफ कीजिएगा। तो अपनी बहन या बेटी समझ के ही माफ कर दीजिएगा। तो बाकी कुछ भक्तजन जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैं उनका नाम नहीं ले पाई हूँ, वो भी मुझे क्षमा कर दें। बाकी ईश्वर की नजर में, ईश्वर के दरबार में तो आप सबकी हाजिरी लग ही गई है। मैं नाम बोलूं या ना बोलूं, ईश्वर ने तो आपकी हाजिरी लगा ही दी है। तो एक बार फिर से मैं अपनी वाणी को अब विश्राम देने जा रही हूँ। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं यहाँ पे बैठ के उसके नाम का गुणगान कर पाई। और अगला आभार व्यक्त करती हूँ मैं श्री महेश शर्मा जी का, मैडम मंजू शर्मा जी का, जिन्होंने कि अपने पेज से मुझे ये हाजिरी लगाने का मौका दिया। तो सभी को मेरी ओर से जय श्री श्याम, जय माता दी, राधे राधे जी।